1984 1984 ये एक ऐसा साल है भारत के इतिहास में कि इस साल को आप याद कीजिए और दो घटनाएं एक साथ फ्लैश करती हैं, एक साथ चमकती हैं। पहली घटना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरी घटना उसके तुरंत बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हुआ दंगा। आजाद भारत के इतिहास में सिखों के खिलाफ यह सबसे भयंकर और इकलौता दंगा था और यह एक ऐसी घटना है जिस घटना की कालिक हमारे आजाद हिंदुस्तान के इतिहास पर हमेशा लगी रहेगी और यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए किसी का कोई बचाव किया भी नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उनके दो सिख जो बॉडीगार्ड्स थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। हत्या के तुरंत बाद पहले दिल्ली में और फिर पूरे देश में ये दंगे फैल गए थे। मैं उस समय बहुत छोटा था, 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था और दिल्ली से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था और उस कस्बे तक भी ये आग पहुंची थी। मेरे अपने कई सारे दोस्त, एक दोस्त को मैं आज तक याद करता हूं, गुरमीत सिंह नाम था उसका, जो मेरी क्लास में पढ़ता था और इस दंगों के बाद उसकी ये हालत हुई थी, उसकी दुकान लूट गई थी और उसको अपने पिताजी के साथ ठेले पर बैठकर लैंप और लालटेन रिपेयर का काम करना पड़ा। उसकी पढ़ाई छूट गई और ऐसा पता नहीं कहां कहां क्या क्या हुआ था। तो इस घटना को भूल पाना तो असंभव है। यह घटना एक सबक की तरह हमारे सामने है कि हम कैसे हैवान हो सकते थे और इस घटना की जिम्मेदारी से किसी को मुक्त करना उससे भी बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से उस समय जिसकी सरकार थी उस पर यह जिम्मेदारी जाती है। लेकिन हमारे देश में जो दंगे होते हैं उनका अपना एक पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष रही, प्रमुख विपक्ष रही, बाद में सत्ता में है, वो लगातार इन दंगों की बात करती है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 1984 के दंगों की बात की और जब वो ये बात करते हैं तो किसी दर्द के तहत नहीं करते हैं। बेसिकली कांग्रेस पर उनको आरोप लगाना होता है और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से आरोप हटाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जब अमित शाह ये बात करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि 1984 के अपराधियों की जब हम बात करते हैं तो क्या बीजेपी और आरएसएस को उससे हम मुक्त कर सकते हैं? क्या 1984 के दंगों में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी और अगर थी तो क्या भूमिका थी? इस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। हालांकि आप गूगल करेंगे, अगर सर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर इस पर बात नहीं होती है। कांग्रेस ने कई बार माफी मांगी, मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, कांग्रेस एज अ पार्टी माफी मांग चुकी है और 10 साल तक एक सिख को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। पंजाब में भी उसकी सरकार रही जहां अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस ने तो खुद स्वीकार किया इस बात को कि हां, हमसे गलती हो गई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, चाहे वो सज्जन सिंह हो या दूसरे लोग हों, उनको सजा हुई बाकायदा, उनका पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ साथ यह सवाल बना रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भूमिका क्या थी। आज इस वीडियो में मैं इसी भूमिका पर थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और जब मैं बताऊंगा, आप जानते हैं मैं इतिहास का लेखक हूं, तो जब मैं बताऊंगा तो थोड़ा आपको इतिहास में ले चलूंगा। पंजाब के साथ जो पहली प्रॉब्लम शुरू हुई वो थी पंजाबी सूबा मूवमेंट। सूबा मतलब राज्य। पूरे देश में इस तरह की मांग